है ना। किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा ही, है ना। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जब आप लोग लास्ट बिल्कुल एग्जाम के आखिरी दिनों में हैं तो आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी होगी। फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूं कि बीपीटी क्या होता है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है हमारे पास वो क्या होती है, क्या चाहिए। अभी नहीं क्या यहाँ पर ऊपर की चाबी यार उसकी, है ना। थोड़ी देर यहीं बैठ लो, आती होगी। तो यदि अगर मैं यहां पर बात करूं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहले इसको समझ लो, फिर हम इसको प्रूफ कर कर भी देख लेते हैं कि यदि अगर मैं यहां पर इसकी मैं बात करूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये हमसे क्या कहती है। यदि अगर मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है, ए बी सी, और यदि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू, जो किसी एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो लाइन पी क्यू है वो ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, ये कहती है हमसे बीपीटी। ठीक है, फिर से मैं एक बार बताता हूं कि यदि अगर किसी ट्राइंगल में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है किसी एक साइड के बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो दो साइड्स को दो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मुझे यहां पर दिया क्या गया है, सबसे पहले मैं वो मेंशन करता हूं। मुझे यहां पर दिया गया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे यहां पर प्रूफ करना है कि AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू क्या है, AQ अपॉन CQ। ये मुझे यहां पर प्रूफ करना है, और ऐसा करने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। और कंस्ट्रक्शन में मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किस पर, AB और BC पर। बाद में मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, B को Q से और C को P से। ये बात भी मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, इसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं R और S। ड्रॉ PR perpendicular to AC and QS perpendicular to AB and join BQ and CP। बाद में मैंने BQ और CP को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक, प्रूफ करते हैं इस बात को। तो प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, और इसके साथ रेशो में मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ लिया, BPQ। और जनरल फॉर्मूला मैंने लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसकी अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या है मेरे पास, ये वाला है ना, AP। इसका बेस क्या है मेरे पास, AP। और हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास, ये परपेंडिकुलर यानी कि QS अपॉन 1/2। इसके अगर मैं बेस की बात करूं बच्चों तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, BP। इसका जो बेस है ये कितना है हमारे पास, BP। और हाइट कितनी होगी इसकी भी, QS। ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, QS से QS कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपी क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास एपी अपॉन बीपी। ठीक है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने एक बार फिर से यहां पर ट्राइंगल लिया ए क्यू पी, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार ही मैंने इसके साथ ट्राइंगल लिया सी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी में फिर से मैंने जनरल फॉर्मूला लगाया 1/2 और इस बार इसका जो बेस है वो मैंने क्या लिया, ए क्यू लिया, ये वाला बेस है ना, ए क्यू, और इसके साथ जो हाइट है वो मैंने क्या ली, आरपी, हाइट जो है वो कितनी है मेरे पास, आरपी अपॉन 1/2, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो मैं क्या लूंगा, सी क्यू, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है मेरे पास, सी क्यू, और हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी, आरपी, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, आरपी से आरपी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी बराबर कितना बचा हमारे पास, ए क्यू अपॉन सी क्यू, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। और यहां पर ध्यान रखना कि जब कभी भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पर हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। और यहां पर भी आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ट्राइंगल, ये बीपीक्यू ये वाला ट्राइंगल है ना, ये बीपीक्यू ये वाला ट्राइंगल और इसके साथ ये वाला ट्राइंगल सीक्यूपी, इन दोनों का एक ही बेस है, कौन सा, पीक्यू, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, पीक्यू और बीसी के बीच में, इसीलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात मैं यहां पर लिख भी देता हूं अच्छे से। ठीक है, सिंस ट्राइंगल बीपीक्यू एंड ट्राइंगल सीक्यूपी having same base and between two parallel lines है ना, जिसके कारण एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीक्यूपी के। और जब इन दोनों का एरिया अगर हमारे पास बराबर है तो क्या मैं अब सीक्यूपी की जगह पर बीपीक्यू लिख सकता हूं, तो मैं वापस चलता हूं इक्वेशन 2 में और यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीक्यूपी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, बीपीक्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। और अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं तो मुझे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाई देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लूं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है मेरे पास, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना ही पड़ेगा। एपी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ए क्यू अपॉन सी क्यू। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। देखिए इत्मीनान से, ये रही पूरी थेल्स थ्योरम आप लोगों के सामने।